हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ये जो हमारे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर लोअर सम और अपर सम के दो क्वेश्चन किए थे। अब जो हमारे पास एक लोअर सम और अपर सम के ऊपर एक थ्योरम है जिसका आगे चल करके हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो क्या इसकी स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। जो रिमान इंटीग्रल हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर काम होगा और जो फंक्शन वो क्या होगा हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। फाइनाइट हमारे पास और क्लोज्ड इंटरवल है ए से बी का एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन रियल वैल्यूड होगा, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा और बाउंडेड होगा हमेशा। ठीक, तो क्या चीज़ हमारे पास ये रियल वैल्यूड क्या है हमारे पास बाउंडेड फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, एम टाइम ऑफ बी माइनस ए लेस देन क्या रहेगा लोअर सम से। लोअर सम किससे लेस रहेगा अपर सम से और अपर सम किससे लेस रहेगा कैपिटल एम टाइम ऑफ बी माइनस ए। ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ये थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं कि लोअर सम हमेशा आपका किससे कम रहेगा अपर सम से। ठीक है भाई, तो स्मॉल एम टाइम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम टाइम ऑफ बी माइनस ए। अब इसके अंदर लोअर सम और ये जो देखो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम तो क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो इसके अंदर हमने यूज किया, और जो कैपिटल एम है वो क्या हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है भाई, अब एक मिनट इसका प्रूफ करने से पहले ये हमारे पास मान लो क्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, क्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस इंटरवल के ऊपर वही अगर मान लो हम यही देखें, मान लो ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल हो गया, यहाँ से कोई भी अगर मेंबर जो हमारे पास मान लो कोई भी बॉल है, उनके सबके हाथ में एक एक बॉल है, वो जो बंदा यहाँ से बैठा हो जो बंदा मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो बॉल थ्रो करेगा ना इस पूरे इंटरवल में, सभी ने अपनी अपनी मान लो सबके हाथ में एक एक बॉल है, यहाँ से सब ने मान लो बॉल थ्रो की सब ने। ठीक है, तो वो जो सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस पे बॉल थ्रो की गई वो कितने डिस्टेंस पे जाकर के गिरी है एम डिस्टेंस। अब मैंने मालूम ये कहाँ पर बैठा हुआ कहाँ पर नहीं। ठीक है, पूरे इंटरवल के ऊपर जो सबसे दूर जिस बंदे ने बॉल फेंकी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर फेंकी एम डिस्टेंस के ऊपर, और जो सबसे नज़दीक फेंकी मान लो जो सबसे नज़दीक फेंकी वो किसी ने कितने डिस्टेंस के ऊपर फेंकी गई स्मॉल एम। तो जो पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर यानी इन सभी मेंबर में से जो सबसे ज़्यादा दूर जो बॉल फेंकी गई वो कितना डिस्टेंस कैपिटल एम, और जो सबसे नज़दीक फेंकी गई स्मॉल एम। ठीक है भाई, अब अगर मान लो ए बी मैंने ये इसके पार्टीशन कर दी, ये हमारे पास x0 x1 x2 पार्टीशन कर दी, मान लो x3 ये xr-1 आ रहे थे इंटरवल मान लो, और ये क्या होगा हमारे पास xn-1 और ये b क्या होगा हमारे पास xn। मान लो मैंने इसकी पार्टीशन कर दी, ये क्या कर दी इसकी पार्टीशन। ठीक है भाई, पार्टीशन कर दी। तो पार्टीशन करने के बाद ये बंदे तो वहीं पे बैठे हुए हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस टुकड़े में या अगर इस टुकड़े के ऊपर काम करें इस रेंज में जो बंदे बैठे हुए हैं वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो बॉल थ्रो करेगा वो इससे तो ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे क्या रहेगा ये इसके बराबर हो सकता है। क्या मतलब जो इस पूरे इंटरवल में सबसे दूर फेंकने वाला बंदा था बॉल, क्या पता वो इसी इंटरवल में बैठा हो। अगर इस इंटरवल में ना हुआ तो फिर इससे कम ही रहेगा, अगर इस इंटरवल में हुआ तो फिर जो बॉल फेंकने वाला वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के ऊपर फेंक देगा एम के बराबर ही फेंक देगा। तो इस इंटरवल के अंदर जो बॉल फेंकी जाएगी वो या तो इससे कम होगी या इसके बराबर होगी। इस इंटरवल वाले बंदे जो भी बॉल फेंकेंगे या तो इससे कम होगी या फिर इसके बराबर होगी। तो इसमें कोई से टुकड़े के अंदर कोई से भी सब इंटरवल के ऊपर काम करोगे तो किसी भी सब इंटरवल का मेंबर इससे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर बॉल थ्रो नहीं कर सकता। तो जब भी आप किसी भी इंटरवल के ऊपर मान लो इसके ऊपर सुप्रीमम देखो या इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर किसी भी इंटरवल के ऊपर, हर सब इंटरवल के ऊपर जो सुप्रीमम रहेगा वो किससे रहेगा आपका कैपिटल एम से लेस रहेगा। ठीक है, तो सेम बात इसके अंदर है। तो इस पूरे इंटरवल के ऊपर जो सबसे नज़दीक बॉल थ्रो की गई थी वो कितने डिस्टेंस पे थ्रो की गई थी स्मॉल एम के ऊपर, और जो सबसे कम दूरी पे बॉल थ्रो करने वाला था वो हो सकता है इस इंटरवल में हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, किसी में भी हो सकता है, मुझे थोड़ा मालूम है। अब इस इंटरवल में बात करें हम, अगर मान लो जो सबसे कम बॉल थ्रो करने वाला अगर यहाँ पे है वो बंदा, तो फिर वो चीज़ आपके पास जो थ्रो करने वाला या तो इस एम के बराबर होगा या फिर इससे ज़्यादा ही होगा। अगर मान लो इस इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल में बंदा नहीं है जिसने एम के ऊपर एम डिस्टेंस के ऊपर बॉल थ्रो की, तो फिर इसके अंदर कौन से हैं जिनने एम से ज़्यादा की, या तो एम पे होंगे या एम से ज़्यादा वाले होंगे। अगर मान लो इसमें भी नहीं हुआ तो फिर इस स्मॉल एम से ज़्यादा वाले हैं। तो क्या होगा अगर मैं इन इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम देखूंगा तो क्या रहेगा इससे लेस देन इक्वल टू, अगर किसी भी इंटरवल के ऊपर इन्फीमम देखूंगा तो इससे क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो ये हमारे पास होगी इसके अंदर, ये हमने कोई भी इसके अंदर पार्टीशन। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करें तो इस इंटरवल के ऊपर जो सुप्रीमम उसको क्या लिखते हैं हम M1,
ये क्या है M2, और ये क्या हमारे पास कैपिटल MR, ये क्या है कैपिटल MM, और ये क्या होगा स्मॉल m1, स्मॉल m2 क्या होगा स्मॉल m1। तो ये चीज़ें हमेशा आपकी क्या रहेंगी इससे लेस, और ये चीज़ें आपकी हमेशा किससे बड़ी रहेंगी इस स्मॉल m से बड़ी रहेंगी। तो ये हमने पार्टीशन से ये निष्कर्ष निकाला, जो हमारे पास जो सुप्रीमम रहेंगे सभी इंटरवल के क्या रहेंगे कैपिटल M से लेस है, और जो इन्फीमम रहेंगे वो किससे बड़े रहेंगे स्मॉल m से। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसका प्रूफ करेंगे। तो पार्टीशन तो आप लिख ही लोगे पार्टीशन। तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला हमने इसके अंदर से, जो हमारे पास जो कैपिटल MR होगा वो लेस देन क्या रहेगा हमेशा कैपिटल M से। और ये देखो ये चीज़ हमारे पास सुप्रीमम हमेशा किससे बड़ा होता है इन्फीमम से, M1 से बड़ा कैपिटल M1, स्मॉल m2 से बड़ा कैपिटल M2, और इनसे आपके पास क्या छोटा रहेगा स्मॉल m, यानी इस m से तो बड़ा ही रहेंगे इन्फीमम, और सुप्रीमम इस m से क्या रहेंगे छोटे। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वारी करेगी आपकी 1 to n, ठीक है ये होगा। अब ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, इस इक्वेशन को आप किसी सेम कोई ऑपरेशन लगाओ तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड मान लो दोनों साइड डेल्टा आर, या डेल्टा आर एक पॉजिटिव नंबर है, डेल्टा आर तो लेंथ होगी, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, डेल्टा आर क्या हमारे पास एक लेंथ है, तो डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो, डेल आर स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फिर तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो डेल्टा आर है वो हमारे पास कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर, कैपिटल एम इंटू में डेल आर, ठीक है भाई ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर समीशन और ऑपरेट कर दूँ पूरे के ऊपर समीशन, तो ये क्या होगा समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल आर लेस देन इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m r डेल r, और ये क्या बनेगा लेस देन इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल m r डेल r लेस देन इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल m डेल r, ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर आप देखो तो अब जो समीशन वो आर के ऊपर वेरी करे हमारे पास, किसके ऊपर वेरी करे आर के ऊपर वेरी करे, लेकिन m के ऊपर तो नहीं वेरी करा, तो m आपका एक कांस्टेंट होकर के क्या निकल जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप में कर लो तो m क्या होगा हमारे पास बाहर निकल जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल r। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है लोअर सम का LFP, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एक थ्योरम हमने पहले भी की थी इसके अंदर UFP ये चीज़। तो यहाँ से आपका कौन आएगा कैपिटल M बार, क्यों इसके ऊपर समीशन वेरी नहीं कर रहा, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल r। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जो आपके पास किसी इंटरवल की आप पार्टीशन करो, मान लो ये इंटरवल A से B, इसकी अगर पार्टीशन करके पूरे इंटरवल की लेंथ कितना हमारे पास B माइनस A, और इन सभी टुकड़ों की लेंथ को अगर ऐड करें तो वो लेंथ भी किसके बराबर आएगी आपकी B माइनस A के, और वही तो ये चीज़ है आपके पास क्या, ये डेल 1 क्या मतलब इसका डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 और कहाँ तक जाएगा डेल n, तो यानी इन सभी इंटरवल की लेंथ का सम है, तो किसके बराबर है हमारे पास B माइनस A, तो स्मॉल m टाइम B माइनस A लेस देन इक्वल टू LFP लेस देन इक्वल टू UFP और लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम ऑफ B माइनस A। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी इसके अंदर प्रूफ करनी थी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, आप इस थ्योरम को करके देखो, अगर कोई भी बात ना समझ में आए तो आप वो बता सकते हो।